बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एंटी पाकिस्तान और एंटी इस्लाम एलिमेंट्स ने एक बार फिर पाकिस्तान पर भौंकना शुरू कर दिया है। कनाडा के एक अफगानिस्तान में साबिक एनवाई, एक साबिक एलसी ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और पाकिस्तान आर्मी पर इल्जाम लगाते हुए कहा है कि अफगानिस्तान में अमन के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाई जाएं, क्योंकि अफगानिस्तान में जो जंग चल रही है वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की वजह से है। पाकिस्तान की खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी और पाकिस्तान की फौज तालिबान को पसे पर्दा हथियार और मुकम्मल इंटेलिजेंस मालूमात फराहम करते हैं, जिसकी वजह से अब तक अफगानिस्तान में अमन नहीं हो पाया। पाकिस्तान के खिलाफ पाबंदियों की मांग और पाकिस्तानी फौज और ISI पर इल्जाम लगाने वाले उस कैनेडियन एनवाई का नाम अलेक्जेंडर है। उसका कहना है कि मसला यह है कि पिछले 20 सालों में और उससे पहले भी तालिबान के अपने आका यानी ISI के लिए काम कर रही थी, लिहाजा अफगानिस्तान में उस वक्त तक अमन नहीं होगा जब तक पाकिस्तान अफगानिस्तान में अपनी खुफिया प्रॉक्सी जंग बंद नहीं करता। अलेक्जेंडर ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान बतौर जंग नाकाबिले कबूल हैं और वो नाजायज हैं। वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो गैर कानूनी है और ये एक दहशतगर्दी है, क्योंकि वो आम शहरियों को निशाना बना रहे हैं। इसलिए ये अफसोसनाक है और तालिबान को चाहिए कि वो अमन अमल के बारे में मुखलिस रहें, और उसकी मुखलिसी तब जाहिर होगी जब तालिबान बगैर किसी शर्त के हथियार डाल देंगे। और यह भी कि अफगानिस्तान में जितना भी खून बहा है उसकी वजह पाकिस्तान की फौज और ISI है। लिहाजा जैसे हमने इराक, ईरान और रशिया और चाइना पर पाबंदियां लगाई हैं मजलूमों का खून बहाने के लिए, जब तक वैसे ही पाबंदियां पाकिस्तान पर नहीं लगेंगी और पाकिस्तान के आला ओहदेदारान को इसका जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, तब तक अफगानिस्तान में अमन मुमकिन नहीं है। दोस्तों, कैनेडियन एनवाई का यह बयान अमेरिकी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के हालिया बयान से मिलाना बहुत जरूरी है। अमेरिकी फौज की एक हालिया मीटिंग के दौरान अमेरिकी ज्वाइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक बयान दिया कि अफगानिस्तान में अमेरिकी फौजियों का रहना इसलिए भी जरूरी है ताकि न्यूक्लियर प्लांट पाकिस्तान से उठने वाले खतरात पर नजर रखी जाए। तो दोस्तों, बात बड़ी साफ और वाज़ेह हो जाती है जब इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म यह कहता है कि दुनिया में कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है सवाए पाकिस्तान के। तो आलमी दजाली ताकतों के इस तरह के बयानात और पाकिस्तान पर हमलों की मनसूबाबंदी के ताने बाने कहां से निकलते हैं, ये समझने में बहुत आसानी हो जाती है। अगरचे अमेरिकी पहले भी पाकिस्तान पर इस तरह के इल्जामात लगाते रहते हैं, लेकिन अब अमेरिका ने चाइना का रास्ता रोकने और यहूदी लॉबी को खुश करने के लिए और पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने का मजबूत प्लान तैयार कर लिया, और इसके लिए पूरी अमेरिकी अवाम के जहनों को तैयार किया जा रहा है कि पाकिस्तान ही दुनिया भर में फसाद की जड़ है। और ये काम यहूदी रॉबर्ट मर्डो के मीडिया सेल्स बखूबी सरंजाम दे रहे हैं। भारतीय मीडिया की वजह से अब हर भारतीय के जहन में यह बिठाया जा रहा है कि पाकिस्तान कश्मीर में दहशतगर्दी करवा रहा है, पाकिस्तान बलोचों को मारता है और अफगानिस्तान में भी दहशतगर्दी करवाता है, और भारतीय आर्मी दलेर है, मासूम है और चाइना को पीछे हटने पर मजबूर करेगी, और पाकिस्तान को 4 जंगें हरवाई हैं। और इसी तरह इंटरनेशनल मीडिया जहनों में ये बात बढ़ाने की कोशिश करेगा कि पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान में कई लाख लोग इसी वजह से फौत हो चुके हैं। अमेरिकी कमांडोज में एक दस्ता पहले ही मौजूद है जिसको पाकिस्तान में न्यूक्लियर असासों पर इमरजेंसी में हमला करने और उसको तल्फ करने में प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई थी। लेकिन अमेरिकी और इसराइली पाकिस्तान के लीगल असासे तबाह करने का ख्वाब पाकिस्तान की फौज और ISI की वजह से पूरा ना कर पाए, और इंशाल्लाह कभी कर भी नहीं पाएंगे। अलबत्ता ये जो कैनेडियन एनवाई ने बात की है कि पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाई जाएं, पाकिस्तान को मुआशी तौर पर कमजोर किया जाए ताकि तालिबान और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी का नेटवर्क तोड़ा जाए, ये भी इसी वजह से है कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर कमजोर पड़ जाए और अपने लीगल असासे तक गिरवी रखने पर मजबूर हो जाए, और फिर आखिर में ऐसी नौबत आ जाए कि पाकिस्तान कर्ज के लिए अपने लीगल हथियारों को तलब करने पर तैयार हो जाए। और पाबंदियां लगाने से पहले अब अंग्रेज अपनी आवाम और दुनिया भर के लोगों का इस बात के लिए जहन तैयार कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने आलमी सतह पर सद्दाम हुसैन के खिलाफ कीमे हथियारों की झूठी कहानियां ऐसी रंगारंगी से पेश की थी कि बकौल बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म पूरे इराक के नक्शे पर कीमे हथियारों को किसी वीडियो गेम की तरह सजाया गया था। और बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान में सवात की लड़की पर कोड़े बरसाने वाली जाली वीडियो से यह तासुर फैलाया गया था जैसे पूरे इलाके से कानून की हुक्मरानी खत्म हो चुकी है और आवाम तालिबान की रहमो करम पर है। इसी तरह मुल्ला उमर के पुरअमन अफगानिस्तान के खिलाफ 2 मिनट से भी कम की वीडियो जिसमें खंबे पर टेलीविजन सेट लटकाए गए थे और बुर्का पोश औरतों को हांग कर घरों की तरफ भेजा जा रहा था, इन तमाम झूठी वीडियोस और बेबुनियाद रिपोर्टें, बगैर सबूत सुनाई देने वाले प्रोपेगेंडा पॉइंट्स और उन पर जो कत्लेआम शुरू किया गया,
उसकी वजह से इतने लोग बेघर हुए और जैसे जैसे मुल्क उजड़े, इस मकरूम मंजरनामे को मीडिया खूबसूरत अल्फाज के हुस्न और शानदार कामयाबियों के तस्वर से खुशनुमा बनाकर पेश करता रहा। और अब पाकिस्तान के साथ भी ये कुछ ऐसा ही करने का तहैया कर चुके हैं। बहुत दिनों से इस बात का खतरा था कि जो बाइडेन के आने के बाद मीडिया तक अफगानिस्तान में आइंदा जुल्म और दहशतगर्दी को जारी रखने के जवाब के लिए राह हमवार करना शुरू कर देगा। जो बाइडेन के आने के बाद मीडिया अफगानिस्तान में आइंदा जुल्म और दहशतगर्दी को जारी रखने के जवाब के लिए राह हमवार करना शुरू कर देगा। और पाकिस्तान पर किस तरह की पाबंदी लगाई जाएंगी, आज अमेरिकी चीफ डिफेंस स्टाफ और इस कैनेडियन एनवाई के इन बयान से इस बात का अंदाजा होता है कि अब वाकई ही बड़ी जंग शुरू होने वाली है और खासकर पाकिस्तान के लिए कड़ा वक्त शुरू होने वाला है। जो जाली ताकतों की इस प्रोपेगेंडा मुहिम, जिसका मकसद ऐसी फिजा पैदा करना है कि यूरोप और अमेरिका में बसने वाले सादा लोग इंसान ये तस्वर करना शुरू कर दें कि पाकिस्तान के अफगानिस्तान के सांपू यानी तालिबान और पाकिस्तानी फौज और ISI के नेटवर्क को तोड़ना जरूरी है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और ये मकबूलियत अपने कालम में अमेरिकी जमहूरियत को बेनकाब करते हुए लिखते हैं कि पूरी अमेरिकी जमहूरियत मीडिया के खोखले सतूनों पर खड़ी है। उसके नजदीक अमेरिका इस दुनिया में जहां चाहे एक जहन्नम आबाद कर सकता है और मीडिया इसे मुकम्मल तौर पर जायज बताएगा। आपको याद होगा कि 3 जुलाई 1988 को खलीज फारिस में मौजूद अमेरिकी जहाज से हादसाती तौर पर एक मिसाइल ईरान के मुसाफिर त्यारे पर दागा गया, जिससे 290 मुसाफिर जाँ बहक हो गए। उस वक्त अमेरिका में जमहूरी इलेक्शंस का मेला सजा हुआ था। जॉर्ज बुश को दुनिया से उस पर तबसरा करने को कहा गया तो उसने कहा कि मैं अमेरिका की जानिब से माफी नहीं मांगूंगा और मुझे इस बात की परवाह भी नहीं कि असल हकायक क्या हैं। अमेरिका असल हकायक को जानना जरूरी नहीं समझता और वो इस बात पर यकीन रखता है कि हकायक तो वो होंगे जिन्हें हम खुद मीडिया के जरिए तहलीक करेंगे। याद रहे कि जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो न्यूयॉर्क टाइम्स के सर्वे के नजदीक 42% अमेरिकी इस बात पर यकीन रखते थे कि सद्दाम हुसैन 11 सितंबर के हमले में बराह रास्त मुलव्वस है। और अब बिल्कुल ऐसा ही पाकिस्तान के साथ हो रहा है। अब इशारों ही इशारों में पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है और दूसरा लोगों के जहन में ये बात डाली जा रही है कि पाकिस्तान के लीगल असासे दुनिया भर के लिए खतरा है। जो इस खुले झूठ को अमेरिका में कॉर्पोरेट मीडिया के जरिए अवाम में फैलाकर राय आमा हासिल की जाएगी। इस मीडिया ने इराक का भी यही हाल किया था और इराक और अलकायदा के साथ ताल्लुकात के झूठ के साथ साथ इराक के कीमती हथियारों से लोगों के दिलों में एक अनजाना खौफ पैदा किया गया। और जब यह मामला छोटे जॉर्ज बुश के सामने पेश किया गया तो उसने कहा कि इराक पर हमला ना करना दरअसल पूरे अमेरिका के लिए खुदकशी के मुतरादिफ होगा। फिर उसके बाद एक लंबी दास्तान है। इराक बम्बू, टैंकों, तोपों, मिसाइलों की जद में था और लाखों लोग बारूद और आग की नजर हो रहे थे। खैर, इराक तो एक ताजा मिसाल है। इससे पहले भी ऐसी जुल्म की दास्तानें क्यूबा, लीबिया, ग्रैंड अपामा और वियतनाम जैसे लातदार ममालिक में बिखरी हुई, जिन्हें मीडिया अमेरिकी मुजालिम को खूबसूरत बनाकर पेश करता है। हॉलीवुड रैम्बो जैसी फिल्में बनाता है और अमेरिकियों का बोल बाला करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे भारतीय मीडिया और भारतीय बॉलीवुड इंडस्ट्री करती है और अक़वाम को कत्ले गारत का जवाब भी फ्राहम करता है। अब अगर आप अमेरिकी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और कैनेडियन एनवाई के मजमून को आज एक आगाज समझ लें तो याद रखें कि अब नए नए बदतरीन झूठों के प्रोपेगेंडे के दिन एक बार फिर आने वाले हैं, जिसके नतीजे में दुनिया भर में एक बार फिर एक बदतरीन जंग मुसल्लत होगी और उस जंग का मैदान जंग पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही होंगे, जो कि 20 साल पहले से ही सजा हुआ है। और अगर ये मेरी बातें झूठ पर मबनी होती तो पाकिस्तान कब का FATF से निकल चुका होता। पाकिस्तान ने 27 में से 20,000 मुतालबात पूरे कर दिए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान अब तक FATF में है और पाकिस्तान से डू मोर की मांग की जा रही। लेकिन अब पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर किसी चीज को भी तरजीह नहीं देगा। इंशाल्लाह आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।